बिना किसी चोट के, बिना किसी शारीरिक क्षति के संपन्न हो, ऐसी कामना के साथ प्रार्थना करता हूँ कि प्रतियोगिता शुरू हो जाए। सभी टीमों का मार्गदर्शन करते रहेंगे, जो भी टीम है उनको ध्यान दिलवाते रहेंगे। आदरणीय गोविंद बहुत सुंदर नगर के कार्यकर्ता टच नहीं कर पा रहे लाइन अभी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी कबड्डी का आगाज केशव नगर के स्वयंसेवक द्वारा। और माधव नगर ने झटक दिया, अंदर पकड़ लिया। की गाती नगर और केशव नगर का मैच होने वाला है। तुरंत ही आगाज हो चुका है। वहां सत्यनारायण जी भाई साहब और दुर्गा प्रसाद जी पहुंच चुके हैं। जल्दी से शीघ्रता से पहुंचे, शीघ्रता से पहुंचे दीपक जी अपनी टीम लेके। भैया तुम पीछे अंदर मैदान में कैसे खड़े हो? कबड्डी में आउट हो गए हो? आउट हो गए तो बहुत सुंदर कबड्डी माधव नगर के स्वयंसेवक द्वारा, ऐसे ही बहुत अच्छा। और पटक दिया केशव नगर के कार्यकर्ता को। भैया बाहर हो जाओ, खिलाड़ी बाहर, इधर बैठना है। कौशलेव जी इधर बैठाओ ना, बस आउट होती। भैया पीछे थोड़ा। आदरणीय प्रदीप जी भाई साहब से आग्रह है कि आप भी थोड़ा सा लाइन का ध्यान रखेंगे। कोई खिलाड़ी आउट होता है तो उधर रेफरी को बता देंगे उधर से। कबड्डी केशव नगर के स्वयंसेवक द्वारा बहुत अच्छी रहे। माधव नगर के कार्यकर्ता भी ठीक उसी बात। केशव और माधव प्रभु के दोनों नाम बोनस लेने का प्रयास कर रहे हैं। केशव नगर के खिलाड़ी इसी के साथ काम चलाते हुए मारने का प्रयास, परंतु माधव नगर टाइम कीपर ध्यान रखें। धनपाल लेकर रोल ले, हम कह रहे हैं सीपीए। जी सीपीए वो धनपाल तो कौन से तुम मुंह जनवार दो खिलाड़ी बाहर थे, एक और कहाँ है? पांच है अंदर। ये खिलाड़ी चेंज करेंगे तो रेफरी के बगैर नहीं करना, रेफरी को बताकर चेंज करना है। जो भी चेंज होगा अपने प्रांत के सह प्रांत प्रचारक जी भी आ चुके हैं। स्वागत है भाई साहब। डॉक्टर संजय जी सहयोग कार्यवाही हमारे बीच में है। आदरणीय डॉक्टर दिनेश जी भाई साहब, सह प्रांत प्रचारक जी और आदरणीय डॉक्टर दिनेश जी भाई साहब। नहीं चेंज नहीं होगी, चेंज नहीं होगी, पाली चेंज नहीं होगी। भाई साहब कितनी भैया टाइम देखो आप भी बोलोगे। एक बार अपने अपने तालों में रहेंगे। मुझे इसमें 7 खिलाड़ी बताओ। दूसरे वाले मैदान पर
शीघ्रता से पहुंचे। नगर के श्रीजी नगर और यमुनानगर उनकी सूर्य शाखा रणवीर जी का यहाँ हमारे यमुनानगर का दायित्व में हमने कार्यभार एक शाखा एक व्यक्ति को दी। हमने इस शाखा के आप पालक हैं, आप ही मुख्य शिक्षक, आप तैयार करिए टोली। तो सबने अपने अपने टोली, आज हमारी शाम को बैठक हुई है टोली के साथ। श्रीनगर कबड्डी की टीम अपने इस मैदान पर ले आए। श्रीनगर वाले भैया वापस करो खिलाड़ी बदल के आए ना। कितने देर का प्रोग्राम हो रही चलता रहेगा। में आता है बाहर दूसरे संस्थानों में या दूसरे स्थानों में प्लेग्राउंड में जब हम देखेंगे तो वहाँ एक आयु वर्ग के लोग मिलते हैं। 18 से 25 वाले खेलेंगे या सुबह योगा करने वाले लोग होते हैं तो वो 70 वर्ष 75 वर्ष वाले होते हैं, उसमें छोटी आयु के लोग नहीं मिलते। लेकिन हमारे संघ स्थान पर हर आयु वर्ग के लोग मिलकर आते हैं और मिलकर सारे कार्यक्रम कर लेते हैं। ये हमारे संघ स्थान की विशेषता है कि मेरा शरीर बहुत बलिष्ठ है, मेरे अंदर बहुत ताकत है, दूसरा मेरे सामने टिक नहीं सकता। मैं अच्छा खेल रहा था और हर हारने वाला ये कहता है मुझे बेईमानी से हराया गया। होता है तो उसके दिमाग में क्या चलता है, वो अंतिम समय में क्या सोच रहा होता है। तो हमारे शरीर के जो अंग होते हैं वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। सबसे अंत में मनुष्य का दिमाग जो होता है वो काम करना बंद करता है और उस समय मनुष्य के बाद दिमाग में दो बातें चल रही होती हैं। एक, उसको ये लगता है कि मैं थोड़े समय और जीवित रह गया होता तो अच्छा रहता। दूसरा, उसका दिमाग अपने जीवन के उन सबसे खुश नुमा क्षणों को याद करता है जिस क्षण में उसने जीवन में आनंद प्राप्त किया। केवल दो बातें मनुष्य के मस्तिष्क में उस समय चल रही होती हैं जब मनुष्य का शरीर पूरा हो रहा होता है। तो जब मनुष्य ये सोच रहा, जिस दिन से बच्चा जन्म लेता है उसका संबंध उसे कितना जीना है उसी से शुरू हो जाता है। इसलिए जो मैदानों में रहते हैं, खेलों में रहते हैं, दौड़ते हैं, प्रतियोगिताओं में रहते हैं, उनका शरीर भी बलिष्ठ रहता है और उनके जीवन जीने की भी जो 2 बैल चल रहे हो, 3 बैल चल रहे हो, 4 बैल चल रहे हो, बहुत सारे बैल एक खेत में चल रहे हो, लेकिन जब 2 बैलों के ऊपर एक जुआ लगाकर किसान हल डालकर उस खेत में जोतता है तब उस खेत में फसल पैदा होती है। बहुत सारे बैल खेत में चलने के बाद पड़ता है तब वहां बीजारोपण होता है। अभी वर्षा होगी, वर्षा में बहुत सारा जल आएगा, प्रवाह आएगा तो बहुत बड़ी मात्रा में जल बहता है, लेकिन जब वो जल किसी खेत में जाता है तो पूरी फसल को उजाड़ के ले जाता है। लेकिन एक छोटी मात्रा में जल जब किसी स्थान से चलता है और वो किसी नहर के रास्ते से जाता है, नदी के रास्ते से जाता है, तो वो ही जल दूसरी फसलों की सिंचाई करता है। जल एक ही है, एक बड़ी मात्रा में, विशाल मात्रा में, उसको अपने ऊपर, उसके प्रभाव पर घमंड है कि मैं इतनी बड़ी मात्रा में हूं। उसका घमंड उसको यह प्रेरित करता है कि तू सारी फसलों को उजाड़ दे। लेकिन एक छोटी सी नदी या छोटा सा नाला और बड़ी सहजता से वो जल बह करके जाता है, उसी में से किसान थोड़ा थोड़ा जल अपनी फसलों में ले जाता है, उससे फसल से सिंचाई करता है। ऐसे ही हमारी जो शक्ति है, हमारी जो सामर्थ्य है, हमारी जो ताकत है, हमारी जो क्षमता है, उसको संयम में रखना और उससे अपनी शाखा का अच्छा वहाँ पर कैसे हमारी क्षमता हमारी शाखा के लिए उपयोगी हो, ऐसा भाव अपने मन में रखेंगे तो इस शारीरिक प्रतियोगिता का फल हमें निश्चित ही अच्छा मिलेगा। विभाग संघ चालक जी, महानगर संघ चालक जी से आग्रह करूंगा कि सभी को मेडल पहनाकर। अजय 10 लोग है ना, क्यों 10 क्यों अजय 10 आने हैं ना 10। अरे जाओ ना, ये 10 कहाँ है? चित्र भी ले लो, चित्र वो रखे ना वहां से लाओ, साथ ही साथ दिलवा, चाबी से काट दो जल्दी।
भाई साहब 1 सेकंड और रुको। उपविजेता टीम यमुनानगर थी, तो विजेता टीम की भी थोड़ी प्रतीक्षा हो। रिफाइनी नगर के नगर संघ मान्य नगर संचालक जी भी आ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नगर कार्यवाही है साथ में। शिवम जी चित्र लेके आओ दौड़ के। चित्र ये लो ना पास में। अभी ये कबड्डी के परिणाम घोषित हुए। सर थोड़ा इधर भी देखें सर थोड़ा सा। इसके साथ ही मंडल बेठी खो की उप विजेता टीम गोकुल नगर। आयुष बच्चों को डाल देना। आयुष और तुम 12 यार बच्चे तू बालकन डरवा दे। तुम वहाँ पे मन ले जरूरी नहीं बालकन डरवा दे। दीपक जी आप टीम के साथ पहुंचे। टीम कोच दीपक जी। भैया विजेता टीम आ गई। तो विजेता टीम मंडल बैठी होगी माधव नगर। देखिए भैया सामने देखिए सामने आइए, आपसे आग्रह है उप विजेता टीम से कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। दोस्त बाद में करें। माधव नगर के कार्यवाह माननीय संचालक हो तो आ सकते हैं। शायद नगर कार्यवाही तो खेल रहे थे, साथ में ही होंगे, खिलाड़ी हैं वो तो। माननीय सहसंघ चालक सुभाष जी भाई साहब अपनी टीम के साथ। तीसरी प्रतियोगिता अपनी ताला चाबी की थी। ताला चाबी की प्रतियोगिता भी समय के साथ थी। टीम का कोई आप समय के मूल्यांकन के हिसाब से अपने माधव नगर की टीम उप विजेता रही। भैया देखना सामने। आपने जो समय लिया है एक बार ताला लगाने में और खोलने में, वो 40.97 सेकंड का समय लिया है। ये लेके दूसरे स्थान पर हैं। और माधव नगर के कार्यकर्ताओं से आग्रह है कृपया अपना स्थान ग्रहण और शेष चले। ताला चाबी कार्यवाही साथ में रहेंगे। नगर कार्यवाही थोड़ा समय कम लगे ऐसा प्रयास करना है। हम सबको विजेता टीम की प्रतीक्षा होगी। शायद वहां परिणाम नहीं पता चल पाया हो ताला चाबी का, क्योंकि समय से था। जब कबड्डी और खो खो हुई तो आमने सामने टीम होती है, विजेता का पता चल जाता है। विजेता टीम है केशव नगर की, जिन्होंने 38.33 सेकंड का समय लिया। मेरे दाहिनी ओर आ जाएंगे इधर सबसे पहले। हेलो कहाँ पर है भाई? अच्छा दौड़ के दुर्गा प्रसाद जी शीघ्रता से। बढ़िया बढ़िया। और सुना बात ना है पान गया। भैया ने पीछे सरक जा। इधर आओ बेटा, आगे आओ।
केशव नगर के स्वयंसेवक सर सामने देखें। जो ताला चाबी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, विजेता टीम है, और सुना अपना स्थान ग्रहण करेगी अपने स्थान पर जाके शीघ्रता से। भारत माता की जय। भारत माता की देखिए सर भारत माता की भारत हो चुकी होंगी, उसके लिए 7 जुलाई तक का समय था, परंतु कहीं भी कोई न्यूनता रह गई हो तो हम अपनी सूची अपडेट शीघ्रता से करेंगे। तो एक सूचना तेजस्वी जी दे रहे हैं, तेजस्वी से आग्रह है, क्या सूचना देनी है? आज की जो विद्यार्थी बैठक है वो सायकाल 5 बजे से है। 5 बजे से नंदन फार्म हाउस गोवर्धन गार्डन के सामने उसमें रहेगी बैठक। तो 5 बजे से 6 बजे तक शाखा लगेगी और शाखा में जो उपस्थित होगा वही बैठक में रहेगा। तो मुख्य शिक्षक शाखा कारवा पर्यंत, विद्यार्थी शाखाओं के मुख्य शिक्षक शाखा कारवा पर्यंत ऐसी बैठक रहेगी। तो जो भी मुख्य शिक्षक जिस भी नगर के हैं वो सायकाल 5 बजे आ जाए, 5 से 6 के बीच आ जाएंगे तो बैठक में रह पाएंगे, वरना बैठक में नहीं रहेंगे। धन्यवाद। गुरु पूजन के कार्यक्रम अपने 16 जुलाई से 24 जुलाई के मध्य में होने हैं। आपने सारी योजना बना ली है, उसकी और मेहनत करके थोड़ी सी योजना और बनाएंगे तो अच्छे कार्यक्रम होंगे आगे। श्री दुर्गा प्रसाद जी।